बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था रूल ऑफ 1 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम बात करते हैं रूल ऑफ 0 से। ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करेंगे रूल ऑफ 0। रूल ऑफ 0 क्या होता है? रूल ऑफ 0 क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर रहे, हमारी वैल्यू उसकी हमेशा क्या आएगी? 0 ही आएगी, शून्य आएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं इफ़ वी मल्टीप्लाइड बाई 0 विथ एनी नंबर द रिजल्ट बिकम ऑलवेज 0। हमारा रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? 0 में ही आएगा। ठीक, इसके बाद आता है हमारा, बात कर रहे हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट, जो हमारे लेटर होते हैं A to Z, जो हमारे लेटर होते हैं ये सब किस में आते हैं? वेरिएबल में आ जाते हैं। और जो हमारे नंबर होते हैं 1 to इन्फिनिट, ये सब हमारे किस में आते हैं? कांस्टेंट में आते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे आपका जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाएगा तो उसमें कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो कि आप पढ़े होंगे, अगर सीनियर स्टूडेंट होंगे तो आप पढ़े होंगे कि जो ABC ये तीनों लेटर होते हैं वो कांस्टेंट में आते हैं। वो क्यों आते हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा आता है चेंजिंग ऑफ साइन। चेंजिंग ऑफ साइन, चेंजिंग ऑफ साइन। साइन का चेंजेस कैसे होता है? साइन परिवर्तित कैसे होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर कहीं पे इक्वल की साइन लगी हुई है, अगर एक लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है या फिर माइनस है तो ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा या तो प्लस हो जाएगा। मतलब प्लस है अगर तो चेंज हो जाएगा माइनस में, और माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में। सेम होता है इनटू और डिवाइड का भी, इनटू और डिवाइड का भी सेम होता है। देखिए, अगर इनटू डिवाइड है, लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा? दोनों तरफ सेम ही होता है। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए तो इनटू का क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। आइए इस साइन को हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसान तरीके से इसको हम समझते हैं। देखिए, जिसे अगर दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, तो जब हमें एक्स की वैल्यू इन गिवन क्वेश्चन दे दिया आपका, और दे दिया यहाँ पे x + 7 = 9। तो देखिए, हमारे मैथ में क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, किसी भी नंबर हो, वेरिएबल हो, अगर उसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव साइन होगा उसके आगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, x + 7 = 9, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो x, अब ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलत करते हैं। हम जो इक्वल के इस तरफ, चाहे 1 डिजिट में रहे चाहे 2 डिजिट में रहे, इसको हम छूते नहीं हैं, एज इट इज लिख देते हैं। अब देखते हैं 7 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ यह भी कांस्टेंट था, कांस्टेंट को एक साथ ले रहे थे तो 7 की साइन क्या थी? प्लस। अब ये प्लस जब इस तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो ये साइन क्या हो जाएगी? -7 हो जाएगा। हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आगे आसानी समझ में ये साइन। अब देखिए यहीं पे क्या होता है कि इसे वहाँ पे आपका x माइनस कितना दिया था? x + 7 = 9 दिया था, तो x = कितना आ गया था? 2 आ गया था। अब 2 आया, 2 की साइन कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे कि +2 आया मेरा। ठीक, अब यहीं पे अगर इसी का अपोजिट हम कर दें, x + 9 = कितना कर दिए? 7 कर दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो x = क्या होगा? हम 7 को छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं टच करेंगे। x = क्या लिखेंगे? 7। अब इधर +9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -9। अब देखिए, कुछ बच्चों को यहाँ पे समस्या हो गई कि जैसे 7 - 9, तो यहाँ पे 9 बड़ा नंबर दिख रहा है, 7 छोटा नंबर दिख रहा है। अब साइन पे आप ध्यान दीजिए, 7 की साइन क्या है? प्लस है, 9 की साइन क्या है? माइनस है। तो अगर
आपको ऐसे नंबर दिखते हैं तो आपको डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए। तो 9 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। आया? अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा? 7 या 9? 9 बड़ा नंबर है, तो 9 की साइन क्या है? माइनस, तो हम बड़े नंबर की साइन इसमें लगा दिए। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी था, इसमें भी हम बड़े ही नंबर की साइन लगा रहे थे। देखिए बड़ा नंबर इसमें कौन सा था? 9 था। जब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, भी हमने पीछे आपको बताया, तो ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 7। तो इसमें बड़ा नंबर 9 है, 9 की साइन क्या? प्लस। और प्लस आगे दिख नहीं रहा था, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ। इसके बाद इसी पे भी यही बेसिक आपका कम से कम 2 से 3 दिन चलेगा, ताकि बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस में आपको बेसिक सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पे आ गया -2। अब अगर बात करते हैं नंबर, ग्रेटर नंबर कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि बड़े नंबर कौन से होते हैं, अगर -5 दे दिया और -7 दे दिया, इसमें पूछा जाए कि ग्रेटर नंबर कौन से होते हैं, हमें पता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा नंबर पॉजिटिव में है, जैसे 1, 5, 9, 14, एनी वन नंबर अगर पॉजिटिव में है, तो जो भी ग्रेटर नंबर होगा वो हमारा बड़ा होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट होगा। लेकिन अगर हमारा नंबर निगेटिव में है, ध्यान दीजिए, जैसे -5, -7, -9 और -2, अगर हमारा नंबर निगेटिव में है, तो जो भी नंबर जितना छोटा होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा। बस क्या होनी चाहिए साइन उसकी? निगेटिव। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 2 होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? -9 होगा। आई बात समझ में? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? -2 होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर -9 होगा। अगर माइनस की साइन लगी है, तो जो नंबर जितना बड़ा वो नंबर उतना छोटा, जो नंबर जितना छोटा वो नंबर उतना बड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद अगला आता है, ठीक है, अब आइए इस पे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस का। जैसे देखिए, क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, आप लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x in given following। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होगी कि आप x, जो आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आप उसमें आप x की वैल्यू फाइंड करिए। जैसे देखिए दे दिया गया क्या, x + 9 = 11। ठीक है, इसको आप फाइंड करके बताइएगा, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, x - 9 = 2, इसको आप फाइंड करके बताइएगा, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, x + 7 = 2। ठीक, 3 क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन और दे देते हैं यहाँ पे, x + 7 = -11। ये 4 क्वेश्चन आप हमें चारों का आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब इसके आगे एक आता है, हम अभी देखिए बात करेंगे रेशनल नंबर का। फिलहाल रेशनल नंबर